बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन 1 तो एमसीक्यूज है, क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ए और बी दो पॉइंट्स गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, d इक्वल टू होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके, अब x1 क्या है, x1 होता है फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसकी पहली वैल्यू, यानी कि हमारे पास 2 होगा x1, ये होगा हमारे पास y1। ओके, इसी तरह 7 होगा x2 और ये होगा हमारे पास y2। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x1 किसके बराबर है, 2 के, x2 किसके बराबर है, 7 का स्क्वायर प्लस y1 किसके बराबर है, 3 के, माइनस y2 किसके बराबर है, 8 का स्क्वायर। अब 2 में से 7 माइनस करेंगे, -5 का स्क्वायर प्लस 3 में से ये भी क्या आ गया, -5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 प्लस 25, ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं 50 का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2, 5 स्क्वायर रूट 2, तो ये 2 लिखना था, क्या लिख दिया, 5 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, डिस्टेंस आ गया हमारे पास। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। उसने डिस्टेंस फाइंड करने का कहा, हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ओके, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद इसको सोल्व कर देते हैं। पहले मिड पॉइंट का फार्मूला लिखते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है हमारे पास, m बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब x1 की वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू x1 की होती है 4 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, -6 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू क्या है, -2, y2 की वैल्यू क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 2। 4 में से 6 माइनस करेंगे, ये तो आ गया -2 डिवाइडेड बाई 2। 3 में से 2 माइनस करेंगे, -1 बाई 2। अब 2 को 2 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आता है, अब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आ जाएगा। और ये -1 बाई 2 ऐसे ही आ गया, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। ओके, ये तो हमने गलती कर दी इधर, 3 में से 2 माइनस करें, प्लस का 1 आता है यार, ये 1 बाई 2 आएगा। ठीक है, ये सही कर लेना है, मैंने माइनस का लिख दिया तो आपने भी ध्यान दे दिया, तो ये +1 बाई 2 आ जाएगा। तो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -1 1 बाई 2, ऐसे लिखो ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। ओके, चलें अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। कहता है कैलकुलेट द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को, ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। 2 पॉइंट्स गिवन है, हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। जब भी 2 पॉइंट गिवन हो तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m बराबर होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। y2 की वैल्यू क्या है, ये x1 y1 x2 y2, y2 की वैल्यू है 6, y1 की वैल्यू क्या है 2 ओवर x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1। 6 में से 2 माइनस किए 4 आ गया, 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया। तो ये हमारे पास 4/3 इसकी क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन।
इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है हमने। किसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है? इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c और दैट पासिस थ्रू द पॉइंट्स 3, 7 एंड 5, 11। ठीक है, इसकी हमने इक्वेशन ऑफ अ स्लोप फाइंड करनी है, वो इस तरह होनी, यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। चलिए पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स है 3, 7 और 5, 11। ठीक है, 3, 7 और 5, 11। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है जब 2 पॉइंट्स गिवन हो? y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ओके, चलें जी, अब हम इक्वेशन फाइंड करने हैं, इसके लिए हम इसको सोल्व करते हैं। आराम से तसल्ली से सोल्व करना है। अब y माइनस y1 कितना है? ये होता है x1, y1, x2, y2। y1 कितना है? 7 ओवर y2 कितना है? 11। y1 कितना है? 7 इक्वल टू x1 कितना है? 3 और x2 कितना है? 5, x1 कितना है? 3। y माइनस 7 ओवर 11 में 7 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। x माइनस 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y, 2 7 से मल्टीप्लाई हुआ 14, 4x से मल्टीप्लाई हुआ 4x, 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ 12। ओके, अब इस फॉर्म में लिखना है ना, तो इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। 2y इक्वल टू 4x माइनस 12 प्लस 14। ओके, समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब 14, 2y इक्वल टू 4x प्लस 2 आ जाएगा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई और हो जाके आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4x ओवर 2 प्लस 2 ओवर 2, दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड हो गया। ये आ जाएगा 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, उसने कहा था इस फॉर्म में लिखो, इसका मतलब m बराबर आ जाएगा 2 के और c बराबर आ जाएगा 1 को। ठीक है, वो बताने की ज़रूरत ही नहीं। तो y इज इक्वल टू आ गया 2x प्लस 1। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल, 1 लाइन हैज़ ग्रेडियंट 2/3, यानी कि पहली लाइन का m1 कह देते हैं, m1 का ग्रेडियंट है 2/3। व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइन? दूसरी लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। जब भी लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका ग्रेडियंट यानी कि स्लोप क्या होती है? स्लोप सेम होती है। ठीक है, अगर पहली लाइन का स्लोप 2/3 है तो दूसरी लाइन का स्लोप भी क्या होगा? 2/3 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं? आपस में पैरेलल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हो गया। अब 6 से 7 की तरफ चलते हैं। कहता है एन एयरप्लेन नीड टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए से, ए सिटी ये है उसके कोऑर्डिनेट और सिटी बी ये है। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इन दोनों के दरमियान क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। पहला पॉइंट है 12.5, दूसरा पॉइंट है बी का 8-4। ठीक है, हमने इन दोनों पॉइंट से क्या फाइंड कर लेना है? इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फार्मूला लिखते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी, शाबाश। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते जाते हैं। x1 की वैल्यू क्या है? 12 माइनस x2 की वैल्यू क्या है? 8 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? -4 माइनस 5 का स्क्वायर। 12 में से अगर हम 8 माइनस कर दें तो क्या आता है? 4 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। ऐड स्क्वायर लेते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 का स्क्वायर होता है 81,
जब भी माइनस वाली वैल्यू का स्केयर लें तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, क्योंकि -9 को जब -9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 81, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अच्छा 81 में हम ऐड कर दें अगर 16 तो ये आ जाता है 91, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 91 यूनिट्स। ओके, आसान है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, कहता है इन द लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टेट एट 2 3 एंड एट 10 7 फाइंड द मिड पॉइंट। सिंपल मिड पॉइंट फाइंड करना है। 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट है 2 3 और दूसरा पॉइंट है 10 7। ठीक है, सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फार्मूला लिखो भी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू पुट कर दो। x1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है 12 बाई 12 नहीं है 10 है, मैं दोनों को ऐड करके बोली जा रहा हूँ। ठीक है सॉरी, 10 बाई 2। y1 की वैल्यू है 3 प्लस 7/2, तो ये आ जाएगा 12 बाई 2, ये आ जाएगा 10 बाई 2, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 8 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलें, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। कहता है ड्रोन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम अ पॉइंट। इस पॉइंट से ड्रोन उड़ना शुरू हुआ है और इस पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन एंड टोटल डिस्टेंस। हमने इसका क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। ग्रेडियंट भी फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस भी फाइंड करना है। ओके, चलिए पहले ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। ग्रेडियंट के लिए क्या फार्मूला होता था? 2 पॉइंट गिवन है ना, m2 माइनस m1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, पॉइंट तो ऊपर हमने लिखे, चलें लिख लेते हैं यार, क्यों नाराज़ होते हो। ये है पॉइंट 2 3 और दूसरा पॉइंट है 10 15। ओके, पहले हम इसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, फिर हम इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। चलें, y2 कितना है 15, y1 कितना है 3, x2 कितना है 10, x1 कितना है 2। 10 में से 8 आ जाएगा। इसको कटिंग कर दो यार, किस टेबल पे हो रहा है 3 4 के। ठीक है, 4 3 द 12, 4 2 द, तो ये क्या आ गया हमारे पास 3/2। 3/2 क्या आ गया इसका ग्रेडियंट आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है इसका? अब हम फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या था? d इक्वल टू होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके, चले जी वैल्यू पुट करते हैं। x1 2, x2 10 का स्क्वायर, y1 3, y2 15 का स्क्वायर। 10 में से 2 माइनस करेंगे, -8 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, माइनस ख़त्म हो जाता है। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर बता यार। 64 प्लस 144 इक्वल टू 208, तो ये आ गया हमारे पास 208। ठीक है, स्क्वायर रूट 208 लेंगे तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 13। ओके, 4 स्क्वायर रूट 13, तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया। ओके, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 9 भी कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कहता है स्लोप क्या है इसकी? फॉर अ लाइन विद ग्रेडियंट ऑफ -3। ग्रेडियंट -3 इसका मतलब स्लोप उसकी -3 एंड वाई इंटरसेप्ट 2 है। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट, पहले हम ये लिखे गिवन डाटा। वो कहता है ग्रेडियंट है आपका -3 और वाई इंटरसेप्ट कहते हैं c को, c है आपका 2। ओके, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? वो ये फॉर्म होती है y
इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें m की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। ओके चले अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। अच्छा सेकंड वाला था बी वाला, पॉइंट स्लोप फॉर्म द पॉइंट्स। इसमें देखो हमारे पास एक तो पॉइंट गिवन है कौन सा 1 2 और ग्रेडियंट क्या गिवन है यानी कि स्लोप गिवन है -3। स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सा फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है वैल्यू पुट कर देते हैं, y माइनस y1 क्या है 2 इक्वल टू m क्या है -3 x माइनस x1 क्या है 1। तो ये आ जाएगा y माइनस 2 उसके बाद इक्वल टू -3। अगर मल्टीप्लाई करवाना है करवा दो, अगर ऐसे लिख दो तो ये भी आंसर ठीक है। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म आ जाएगी इसकी। ओके सिंपल इतना ही लिख देते हैं, आगे सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इसकी स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म आ जाएगी। चलें जी सी वाला पार्ट है, कहता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट ये गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्म हमने यूज़ करनी है। तो 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला क्या था, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। अब y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, ये x1 होता है ये y1 होता है, y1 की वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर y2 की वैल्यू क्या है -7 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू आ जाएगा आगे x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 ओवर x2 की वैल्यू क्या है, ये x1 होता है ये x2 होता है, x2 की वैल्यू है 4 माइनस 1। ओके ये इसका क्या आ जाएगा हमारे पास क्या कहते हैं इसको 2 पॉइंट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। चलें जी इसका डी पार्ट है, कहता है इंटरसेप्ट फॉर्म लिखें। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है पहले हम वो लिखते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लेते हैं। वो होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है हमारे पास गिवन क्या था, हमारे पास गिवन ये था कि जो m है वो बराबर है -3 के और जो c है वो बराबर है 2 के। ठीक है अगर हम इक्वेशन लिखें y इज़ इक्वल टू -3x प्लस सी आ जाएगा। ठीक है वो जो हम इक्वेशन यूज़ की y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, इसको अगर हम यूज़ करेंगे। ठीक है चलें जी इसको हम यूज़ कर रहे हैं तो ये आ गया। अब हमने ये फाइंड करना है, इसका मतलब x वाली वैल्यू एक तरफ है, इसको उठा के इस तरफ ले आओ, y प्लस 3x इक्वल टू सी की जगह क्या था, सी की जगह 2 लिखो ना। ठीक है इज़ इक्वल टू 2 आ गया। अब इसमें क्या होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। तो अब 1 के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दिया। तो ये तो आ गया y/2, ये तो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद x वाले के नीचे भी a होना चाहिए, ऊपर सिर्फ x होना चाहिए था। अगर हम इस 3 को नीचे लेके जाते हैं ये आएगा 2/3 1। ओके अच्छा जी अब इसको अगर तरतीब में लिख, पहले x है ना तो लिख लो x ओवर 2/3 प्लस y ओवर 2 इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो फॉर्म आ जाएगी, ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, ये फॉर्म को कहते हैं हम x इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके x इंटरसेप्ट कह रहा हूँ, इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है यानी x ओवर x की वैल्यू x ओवर a प्लस x ओवर b y ओवर b इज़ इक्वल टू 1, x ओवर a प्लस y ओवर b इज़ इक्वल टू 1। इधर a क्या है 2/3 है, b की वैल्यू क्या है 2 है और इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए जी सिमेट्रिक फॉर्म पहले हम लिखते हैं इसकी। सिमेट्रिक फॉर्म ये होती है x माइनस x1 ओवर कोज अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है y माइनस y1 ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाता है r। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो निकालते नहीं थे हम, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आया था, वो r था। यानी ये हम r को अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है ना वो होता है r। चले इस चीज़ को छोड़ें अभी, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है हमें गिवन हमारे पास जो सिंपल इक्वेशन थी वो क्या थी
कि y इज़ इक्वल टू था एम एक्स प्लस सी। अब y इज़ इक्वल, m की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू थी 2। ओके, पहले इन दोनों वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आएंगे, ये आ जाएगा y प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये a है, इस y x के साथ वाला a होता है, y के साथ वाला b होता है। तरतीब में लिख लेते हैं 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये a है, y के साथ क्या है 1, 1 b है और ये c है। ओके, सबसे पहले हम r फाइंड करते हैं। r किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 10। ये हमारे पास क्या आ गया, r आ गया। ठीक है, अब कोस अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये बराबर होता है a ओवर r के। और साइन अल्फ़ा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है b ओवर r के। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलें, अब इसकी वैल्यू अगर लिखें तो ये तो आ जाएगी a क्या है 3 ओवर स्क्वायर रूट 10 और ये क्या आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 10। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद अब हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ये इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, चलें, ये अब हमारे पास साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास ये पॉइंट फाइंड करना है, यानी x1 और y1 फाइंड करना। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन 1 का नाम दिया है ना, तो हम इक्वेशन 1 में x की जगह 1 पुट करते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में x की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3 1 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 1 दा 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और 1 इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास अब पॉइंट भी आ गया। पॉइंट क्या है हमारे पास, 1 और -1। अब हमारे पास पॉइंट भी आ गया और कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा भी आ गया, आर भी आ गया, इधर पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू क्या आई है 1 ओवर, कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 3 ओवर स्क्वायर रूट 10, पता चल गया है। नेक्स्ट इक्वल टू, उसके बाद क्या है y माइनस y1 की वैल्यू क्या है -1, तो -1 क्या हो जाएगा प्लस ओवर, साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 इक्वल टू r आ गया। r किसके बराबर था, स्क्वायर रूट 10 के। तो इस तरह हमारा ये इसकी क्या आ जाएगी, सिमेट्रिक फॉर्म आ जाएगी ई पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया एफ पार्ट, वो करते हैं, वो है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। चलें जी, ये हमारे पास आ गया इसकी एफ पार्ट, नॉर्मल फॉर्म फाइंड करनी है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। सबसे पहले हमारे पास ये जो हमारे पास स्लोप की इक्वेशन है इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास m और c की क्वेश्चन में गिवन है। चलें जी, y इज इक्वल टू आ जाएगा m था -3, x प्लस c था 2, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन थी। अब ये -3x था, इसको अगर उठा के इस तरफ ले आए तो इधर आए क्या हो जाएगा प्लस का 3x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हम इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते थे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया, r जो फाइंड किया था मैग्नीट्यूड। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 10। ओके, अब ये जो पूरी इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1, इसको स्क्वायर रूट 10 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 10, पूरी इक्वेशन को स्क्वायर रूट 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास 3x ओवर स्क्वायर रूट 10 प्लस y ओवर स्क्वायर रूट 10 2 ओवर स्क्वायर रूट 10। अब इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि p किसके बराबर आ गया, क्योंकि ये देखो ना, ये होता है x कोस अल्फ़ा y साइन अल्फ़ा, साथ आ गया p, तो इसका मतलब p तो आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 10 के बराबर है। ओके, और ये क्या है, ये कोस अल्फ़ा है, ये साइन अल्फ़ा है, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, साइन ओवर कोस करके tan फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास tan अल्फ़ा है ना, वो बराबर होता है स्लोप के।
अब स्लोप कितनी है, m किसके बराबर था, -3 के, इसका मतलब स्लोप किसके बराबर है, -3 के। अब ये अल्फ़ा है, ये इधर आए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस बाहर आ जाता है, tan इनवर्स 3 निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर साहब बता देंगे हमें, शिफ्ट tan 3 निकालेंगे तो ये आ गया 71.56, ओके हो गया, ये आया 71.56 डिग्री। लेकिन ये तो आ गया माइनस में, हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी माइनस में आ जाता है तो हम उसको क्या करते थे, 180 में से माइनस कर देते थे। चलो जी, इसको माइनस कर देते हैं 180 में से, 180 माइनस कितना था, 71.56, तो ये आ जाएगा 108.44। तो अल्फ़ा आ गया हमारे पास 108.44 डिग्री। जब अल्फ़ा शरीफ आ गया है तो अब हमारे पास इक्वेशन जो थी वो ये थी, x कोज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा, p भी फाइंड हो गया, अल्फ़ा भी फाइंड हो गया, x y को तो वैसे ही रखना होता है हमने। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, x कोस अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, 108.44 डिग्री प्लस y साइन अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, 108.44 इक्वल टू p की जगह क्या आएगा, p की वैल्यू तो ये थी 2/√10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। चाहे ऊपर इधर लिख लो, क्या लिख लो, नॉर्मल फॉर्म। ओके, सबसे पहले हमारे पास ये नॉर्मल फॉर्म थी, x क्लोज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। हमने ये इक्वेशन यूज़ की, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m क्यों यूज़ किया, क्योंकि m और c हमारे पास गिवन था, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम लिया। उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a 3 है b 1 था, स्क्वायर रूट 10 आ गया, स्क्वायर रूट 10 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, इधर से हमारे पास ये p आ गया। उसके बाद tan अल्फ़ा बराबर होता है स्लोप के, स्लोप इसमें -3 के बराबर है, तो -3 आ गया, tan इधर आ गया, tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स निकाला तो -71.56 आ गया, माइनस में वैल्यू आ गई, इसलिए हमने क्या किया, उसको 180 में से माइनस कर दिया। जब हमने 180 में से माइनस किया उसको, तो ये आ गया 108.44। ओके, यहाँ तक तो समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा भी आ गया है और p भी आ गया, इन दोनों वैल्यू को हमने इक्वेशन जो हमारी नॉर्मल की फॉर्म होती है उसमें पुट कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो हमारे पास क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। इसके साथ ही हमारा रिव्यू एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि लोगों का और का भी फ़ायदा हो जाए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।